हेडलाइंस आपने जानी है। आपको बताएं, कराची में गुजरात में गाड़ियों के गैराज में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। अमित साहब वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी अभी के गद्दार नहीं है। कश्मीरी जो हैं वो हमेशा के गद्दार हैं। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन से पहले रियासती बाशिंदे हैं। हमारी लॉयल्टी जो है वो अपनी रियासत के लोगों के साथ है। और इंडिया जिसको कहते हैं ये यूनियन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसके अंदर रियासतों ने रजाकाराना तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके एक मुआहदे के तहत ये रियासत कायम की है और मुआहदे टूट भी जाते। ये अचानक कहां से बात आ गई? ये इनको किसने कहा है? बोलो। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर आप सियासतदान भी हैं और आप एक कश्मीरी हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं। हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है सो कॉल्ड, उनका कहना है कि ये जो भारत है, भारत ने साजिश रची, ये भारत का प्रोपोगेंडा है। भारत ने कश्मीरियों को भड़काया है कि आज़ाद कराओ कश्मीर को जल्द से जल्द। और जितने भी पाक फौजी मारे जा रहे हैं इसमें पूरा हाथ जो है वो भारत का है। भारत ने इन कश्मीरियों को भड़काया जिसकी वजह से हमारे आए दिन जो पाक फौजी हैं वो मारे जा रहे हैं। आखिर ये बोल ही पड़ा ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, मीडिया, खास तौर पे लाल टोपी भड़का बैठा है, पाकिस्तान की तरफ से बोलता हुआ नज़र आ रहा है। कल तक तो भीगी बिल्लियों के तरीके रोता हुआ नज़र आ रहा था और अब फिर जो है पाकिस्तान के साइड में आता हुआ नज़र आ रहा है। लग रहा है इनको जो है बड़ा स्टेप जो है दे दिया जा चुका है पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा। धमका दिया गया होगा तभी तो आखिरकार ये जो है अब भारत का साथ देने को नहीं तैयार है, पाकिस्तान के साथ बोल रहा है। अब उनका कहना है कि साफ तौर पे इसमें भारत की साजिश है, भारत ने ही हमारे कश्मीरी को भड़का करके इनको पूरा किया जिसकी वजह से जो है हमारे आए दिन पाक फौजी मारे जा रहे हैं। तरफ पाकिस्तान में नफरत की आग लगाई है। इस आग को मजीद मत लगाइए। आग बुझाना ज्यादा मुश्किल होता है, लगाना बहुत आसान होता है। जो PMLN का जो सोशल मीडिया है, ये वही सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जो आप याद करें जिन्होंने एक टाइम पे हमारी पाक आर्मी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया, जिन्होंने हमारी जुडिशरी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया। यही वो ट्रोल्स हैं जो इस वक्त हमारे कश्मीरियों को कह रहे हैं नमक हराम। अमित साहब वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी अभी के गद्दार नहीं है। कश्मीरी जो हैं वो हमेशा के गद्दार हैं। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए। अब पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की। कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। हमने सैकड़ों की तादाद में कमांडोज भेजे, तकरीबन तमाम शहीद हो गए। हजारों की तादाद में ख्वातीन भी निकल आई हैं, हत्ता के स्कूल के बच्चे भी अब बाहर निकल आए हैं और पूरा POJ बंद पड़ा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब हैं और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त दुनिया खामोश है। दुनिया को छोड़ें, भारत खामोश है। मोदी जी इस वक्त पेरिस में हैं और कोई तवज्जो उनकी नहीं है, मोदी जी की या उनकी सरकार की या डिफेंस मिनिस्टर की या जयशंकर साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनकी कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है। एक बजट है, एक ऐसी दस्तावेज है जिससे अपने पाकिस्तान को चलाना है। वह मईशत की बात करें। आप बताएं अपने मईशत के अंदर कौन से अहदाफ हासिल किए? मैं यहाँ पे पॉज लेना चाहता हूँ। ये मिशाल मलिक साहिबा हैं, यासीन मलिक की अहलिया। यासीन मलिक इंडिया में सजाए मौत की चक्की में पिस रहे हैं और ये पाकिस्तान में जुआ के दौर में कि अवाम के लिए इन्होंने जब पहला बजट पेश किया ना 2022 में, तो उसमें इन्होंने अवाम पे बहुत सारा बोझ डाल दिया था और उस बोझ को नाम दिया गया था मुश्किल फैसलों का। तो पहली मर्तबा ऐसा नमक हरामी गद्दारी है, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मुतालबा करने वाले लोग हैं वो ये जतलाते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमने जी कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ। किसी को बिल्कुल अपने मुआशरे से, मुल्क से, रियासत से काट के अलहदा कर देंगे तो फिर वो जो उनके प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके अंदर कह ही रहे थे कि जी गद्दार हैं, तो ये निकले, ये तो गद्दार निकले वगैरह वगैरह। अभी बल्कि मैं देख रही थी अभी भी जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी कोई जो स्टेटमेंट जियो में चल रही है कि जी आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। ये कुछ बहके हुए भाई हैं,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਨੇ वो कुछ थोड़े भाई हैं, मतलब बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर आप सियासतदान भी हैं और आप एक कश्मीरी हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी लीडरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, और खास तौर पे PMLN जो अपने आप का दावा करती है कि हम कश्मीरी हैं और हम 12 सीटों के ऊपर किसी सूरत नहीं करेंगे, तो आज क्यों नहीं आप वहां पे हैं रावला कोर्ट में? उनको क्यों नहीं आपस में सुलह करा रहे हैं? ये सियासतदान आजाद कश्मीर के भी और पाकिस्तान के ये फेल हो गए। और इस वक्त POJK में जो है वो खुराक की शदीद किल्लत पैदा कर दी है। वो समझते हैं कि शायद इनको भूखा मारेंगे, प्यासा मारेंगे तो ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे हुआ है, ट्रफालगर स्क्वायर में हुआ है। अब बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब जब फौज के अपने पर जलना शुरू हो गए इस हुकूमत को लाने की वजह से, जब फौज की अपनी कारकर्दगी अर्दली सरकार की है कि अपना ही बजट नहीं पूरा हो रहा, अपनी अयाशियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर ये खबरें चलवाई गई हैं कि नून लीग बड़ी बुरी है, नून लीग की माशी कारकर्दगी बहुत बुरी है। और फिर ये आती हैं वीडियोस कि जी नून लीग के ट्रोल्स हमें आज भी याद है, ये मैसेज है इदारों की तरफ से, हमें आज भी याद है कि नून लीग कुछ तारीख का जिक्र कर दिया। अब जब हिस्ट्री का जिक्र हुआ तो वो तो आप खुद अपने गुनहगार कानों से ये सुने, मैं क्यों किसी की बात करूं। सुने जरा वो उन्होंने क्या फरमाया, ये जरा सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर कि अंदर कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए। अब पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की। कोई मजाक। साथियों, ये पाकिस्तानी जो हैं शुरू से ही जानते थे कि जो कश्मीरी हैं वो भारत के कहने पे चलेंगे, और उनको शुरू से ही मालूम था कि जो पाकिस्तान जो कश्मीरियों की इतनी मदद किया करते थे, कश्मीरियों का पूरा साथ दिया करते थे, उनको पाला पोसा बड़ा किया, सब चीज़ करी, और फिर वो एंड में जाकर के गद्दारी ज़रूर करेंगे। इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा श्योर थे। अब कश्मीरियों को भारत ने भड़काया, ऐसा पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो अवाम है उनका भी कुछ का कहना है कि जो हमारे पाक फ़ौजी मारे जा रहे हैं वो कश्मीरियों के द्वारा मारे गए हैं, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो भारत के कहने पे चल रहे हैं। भारत जैसा बोल रहा है वैसे वैसे हरकतें जो हैं ये कश्मीरी करते चले जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि भारत इनको आदेश दे रहा है कि कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद कराओ और पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इनका प्रोपेगेंडा जो है हर बार का ये शुरू हो चुका है एक दफ़ा फिर से। यही सूरत हाल रोज़ की है कि कभी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में तो भारत का नाम लगा दो, कभी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में तो भारत का नाम लगा दो। यही चीज़ें जो हैं इनकी हर बार की हैं, हर बार का यही रोना गाना है कि भारत ने ये किया, भारत की साजिश है, भारत ने हमारे इतने पाक फौजी मरवाए, इसमें रॉ का हाथ है, ये ISI वाले लोग कर रहे हैं। अब जो कश्मीर में प्रोटेस्ट जारी हो चुके हैं उन सब के पीछे हाथ जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो भारत का। भारत ने कश्मीरियों को भड़काया, जो कश्मीरी भीड़ जो है वो सड़कों पे उतर आई है, जिन्होंने पतलूने हमारे टांगी हैं पाक फौजियों की सड़कों के ऊपर, वो सब के पीछे हाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का है। यही वजह है कि सिर्फ जो है पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो एक के बाद एक करके मारे जा रहे हैं इन भीड़ के द्वारा, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ धर के बैठी है कि आखिर हम करें तो करें क्या, हम कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में, जो हो रहा है वो होने दो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हमको पाकिस्तान के लिए जो भी पैसा देगा, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या कोई भी हो, हम सिर्फ उसकी ही जी हुजूरी करने वाले हैं।